लोग हैं, कहते हैं ना कुछ लोग जब आपको मिलते हैं तो कहते हैं कितने लोग हैं देव समाज के अंदर। तो ये बात जो है आने वाले समय में, क्योंकि जो परिवर्तन का नियम है वो ये कहता है कि सत्य ने विजयी होना है, तो देव धर्म का आना लाजमी है। मैं इन विचारों के साथ ही देव समाज में आया। देव धर्म ही आने वाले भविष्य का धर्म होगा, क्योंकि वह पूरी तरह से विज्ञान और सत्य की पालना करता है और वो नेचर पर आधारित है, नेचर के ऊपर आधारित है। और नेचर के संबंध में गुरु महाराज ने क्या कहा है, नेचर क्या है? जानदार और बेजानदार, विश्व के जानदार और बेजानदार तत्वों के गठन प्राप्त रूप को हम नेचर कहते हैं। तो विश्व में मौजूद सब प्रकार के जानदार और बेजानदार तत्वों के गठन प्राप्त रूप को हम नेचर कहते हैं, जिसमें असंख्य सूक्ष्म और स्थूल आकर्षण और विकर्षण शक्तियों से जो भरपूर अस्तित्व हैं, वही एकमात्र नेचर सत्य है। इस नेचर के भिन्न, इससे बाहर कुछ और नहीं है और कोई दूसरा अस्तित्व नेचर के अलावा सत्य नहीं है। यही नेचर सदा से है, सदा रहती है, इसलिए यह नेचर नित्य और स्वयंभू भी है। इस नेचर में उसकी शक्तियों से उसमें सब प्रकार के जानदार और बेजानदार अस्तित्व में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के साथ नेचर स्वयं भी परिवर्तित होती जाती है। इसी एक नेचर में उसके उच्च परिवर्तन के द्वारा उसके एक या दूसरे विभाग में विकास होता है और उसके नाना अस्तित्व अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली बनते हैं, अधिक श्रेष्ठ, सुंदर, हितकर और शक्तिशाली बनते हैं। और नेचर के विकास कार्य में उसके जो अस्तित्व सहायक नहीं बनते और नहीं बन सकते, वह पतित होते अपने व्यक्तिगत रूप और गुणों के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ये गुरु महाराज कहते हैं। उस नेचर में जो जीवित और अजीवित अस्तित्व बेहतर और श्रेष्ठ बनने की योग्यता रखते हैं, वह वहाँ उत्तम और श्रेष्ठ बनते हैं और इस विधि से वह अनमेल की दशा में निकलकर समय के साथ साथ धीरे धीरे पूर्ण मेल की ओर अग्रसर होते हैं। इनमें जो अस्तित्व पूर्ण मेल की दशा में पहुँचने की योग्यता रखते हैं, वह अंत में पूर्ण मेल और शांति की दशा में पहुँच जाते हैं। अंत में उनमें कोई विरोधता या टकराहट नहीं रहती, वह एक दूसरे के विकास में सच्चे साथी और सहायक बन जाते हैं। इसी नेचर में उसके क्रमबद्ध विकास के द्वारा पहल इसके किसी अंश में गठन प्राप्त बेजानदार सौरमंडलों की फिर उचित समय आने पर उनमें से किसी मंडल में विविध प्रकार के गठन प्राप्त जानदार अस्तित्वों की उत्पत्ति होती है, जो जीवित अस्तित्व अपने गुणों और आकारों के विचार से निम्न और उच्च श्रेणियों के होते हैं। इन्हीं श्रेणियों के अनुसार वनस्पति, पशु और मनुष्य जगत के लाखों जीव अपनी अपनी निम्न और उच्च बोध शक्तियों के अनुसार परस्पर संबंधों में निम्न और उच्च दर्जे रखते हैं। नेचर के विकास क्रम में मनुष्य जगत में समय समय पर ऐसे जनों की उत्पत्ति होती है जो किसी विषय के संबंध में औरों की अपेक्षा अधिक उच्च बोधी होते हैं और वह अपनी इस उच्च बोधी शक्ति के प्रयोग से अन्य अधिकारी मनुष्यों की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ बना देते हैं और नेचर के विकास कार्यों में सहायक बनते हैं। यही वह नेचर है जिसके विकास क्रम में हमारे सौरमंडल के, पृथ्वी के, मनुष्य जगत में सब प्रकार के सत्य
और हित विषेक, देव अनुरागों और उनके उलट सब प्रकार की मिथ्या और सब प्रकार के अहित विषेक, देव घृणाओं के सर्वोच्च बोधों से विभूषित मनुष्य जगत के सर्वोच्च आत्मिक कल्याण के लिए पूजनीय भगवान देवात्मा का प्रकाश हुआ। इस नेचर में जीवित और अजीवित जगत में जिस जिस विधि के द्वारा एक या दूसरे प्रकार के परिवर्तन व उससे कोई घटना उत्पन्न होती है, उसकी उस अटल विधि को उसका अटल नियम कहते हैं। नेचर के नियमों के विरुद्ध मनुष्य जगत के कहलाने वाले जिन जिन देवताओं अथवा मनुष्य ने अपने किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जिन जिन बातों का प्रचार किया है और विश्वासी बनाया है, वह सब की सब मिथ्या है। यही नेचर मनुष्य मात्र के लिए सब प्रकार के सत्य ज्ञान का स्रोत एवं भंडार है। यही नेचर मनुष्य के सब प्रकार के सत्य और मिथ्य ज्ञान को पहचानने की एकमात्र सच्ची कसौटी है। तो गुरु महाराज ने जो व्याख्या की नेचर के बारे में और दुनिया के बारे में, उसके पीछे उनकी घटनाओं का क्रम होता है। एक घटना का संबंध दूसरी घटना से और दूसरी घटना का संबंध तीसरी घटना से होता है। इस तरीके से हमारे समाज के अंदर निर्माण होता रहता है और हम लोग जो हैं, जो मनुष्य जगत है, क्योंकि उसमें मानसिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो गया, इसलिए दर्शन जो हम जिसको फिलॉसफी कहते हैं, उस फिलॉसफी का आनंद पशु तो नहीं ले सकते। उस दर्शन का आनंद जो है या उसकी व्याख्या या उसकी समझ केवल मनुष्य जगत को है। इसलिए समय समय पर जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर और आज तक एक जबरदस्त संघर्ष इस दुनिया के अंदर है। झूठ और सत्य का संघर्ष है, पाप और धर्म का, न्याय और अन्याय का है। ये जो संघर्ष है, कई बार मनुष्य जो है संघर्षों से घबराकर और उसके सामने जो दुनिया है, उस तरह की दुनिया, सत्य की दुनिया उसके सामने जब नहीं होती, तो वो फिर मिथ्या धर्मों का सहारा लेता है, अपने लिए सहारा ढूंढता है। और कई लोगों ने तो, विद्वानों ने कहा भी है कि ये जो ईश्वर है, खुदा है, देवी देवता है, ये मनुष्य की मानसिक संतान है। जब बादलों में बिजली गरजने लगी और मनुष्य डरने लगा, तो उसने अपने सहारे के लिए, अपनी सहायता के लिए एक अपने अंदर से एक ऐसा भाव उसके अंदर पैदा हुआ कि उसने अपने सहारे के लिए एक अपने मानसिक तौर पर एक सहारे की अपने लिए उत्पत्ति कर ली, और आगे चलकर वो जो है दुनिया में उस तरह से प्रचलित भी हो गया। आज की दुनिया में आप देखते हैं धर्म के नाम पर कितने, जिनको हम बाबा कहते हैं, आ गए हैं, और वो अपनी किस्म से मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपनी किस्म से मार्केटिंग कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी बन रहे हैं। वो अपने आप में कहते हैं कि हम मनुष्य के लिए करामात कर सकते हैं।
हालांकि करामात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि जो विचार सत्य पर और विज्ञान की विधि से न परखे जाएं, वो मिथ्या होते हैं सारे के सारे। और आपने देखा, पिछले दिनों में भी आपने देखा, बहुत सारा बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कुछ बाबाओं के साथ, और भीड़ जहाँ इकट्ठी हुई, कई वर्षों तक उन्हें बहुत बुलंद किस्म का गुरु भी माना गया, और समाज के बहुत सारे लोग गुमराह होकर उनके अनुयायी भी बने। लेकिन जब सच्चाई का खुलासा हुआ, जब दुनिया के सामने सच्चाई आई, तो उन बाबाओं में से बहुत सारे बाबाओं को अपने कर्मों के लिए न्याय का जब समय आया, तो उनको उनके जो विचार थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो दर्शन था, वो लोगों के सामने टूट गया, उसका कुछ बचा नहीं। इसलिए आज जो हमारे समाज में पूरी तरह से जो मिथ्या का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है, उसका मुकाबला सच्चाई से किया जा सकता है। उसका मुकाबला विज्ञान की विधि से किया जा सकता है, तर्क से किया जा सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि सच्चाई की रोशनी में आप परख की, अपनी तर्क की शक्ति को विकास करके आप मनुष्य के बारे में और सारे जगत के बारे में, सारी दुनिया के बारे में आप सच्चाई जान सकते हैं। और अगर आप जानना नहीं चाहते तो आप उन प्रगतिशील लोगों की पंक्ति में नहीं हैं जो विश्व को बदलकर वहां पर सच्चाई का राज, सच्चे धर्म का राज, न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं। गुरु महाराज के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, मैं तो कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, बहुत देव समाज की फिलॉसफी के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते हैं उनकी किताबें आपने पढ़ी, कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी। पीवी कन्नल साहब, एसपी कन्नल साहब, और माननीय हमारे मेरे बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य श्रीमान जी, उन्होंने भी किताबें लिखी। उनकी किताब पढ़ रहा था मैं आते आते। आज इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। वो हम लोगों से बहुत आगे की समझ रखते हैं। हम तो सतही समझ रखते हैं, हमारी समझ कोई बहुत विकसित समझ नहीं है। मेरी खासकर मैं अपनी बात कहूँगा कि मेरी समझ जो है देव धर्म के दर्शन के बारे में वो समझ नहीं है जो सचमुच में समझ होनी चाहिए। और हमारे पास, हम जब देव समाज का इतिहास पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, क्योंकि जब मुझे कहा कि आपने प्रवेश सभा करानी है तो मुझे थोड़ी फिक्र पड़ गई। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे सभा करानी है अगर, तो कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं तो ज़्यादातर क्या पढ़ता रहता हूँ, ज़्यादा जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, किस बारे में क्या किया, किसी हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, और वो फैसला मुझे कहाँ पर लागू करना है, मैं ज़्यादा ये पढ़ता हूँ। लेकिन जब मुझे आदेश हुआ कि आपने प्रवेश सभा करानी है, तो मुझे थोड़ा फिक्र पड़ गया और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने, फिर मुझे, वैसे तो मैं देव समाज में रहा। 1972 में मैं पर्वताश्रम सोलन में, जब आज जैसे कई छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी, उनकी उम्र में मैं आया देव समाज के अंदर।
पर्वताश्रम में 1972 में, और 1973 में मैं सेवक बना समाज का। साथ साथ में मैं बहुत सारे और काम भी करता था, अपनी रोजी रोटी के लिए भी काम करता था, समाज के लिए भी काम करता था अपनी समझ के मुताबिक। वो कितना फलीभूत हुआ कितना नहीं हुआ वो आगे की बात है, सोचने की बात हो सकती है, सोचने का विषय हो सकता है। लेकिन जब मैंने पिछले दिनों में पढ़ा कि देव समाज के अंदर जिन महापुरुषों ने काम किया और जिन्होंने देव दर्शन को समझा, उन्होंने समाज की एक धारा बदल दी, समाज की धारा बदल दी पूरी तरह से उन्होंने। और कितने ही लोग जो पाप कर्म में लिप्त थे, जो तरह तरह जो समझते ही नहीं थे किसी बात को, जब गुरु महाराज के दर्शन को या साधारण सी किताब को भी लोगों ने पढ़ा तो वो लोग बदल गए। जो कई जगह जिक्र आया है उनका कि जो बेटियों को इसलिए मार देते थे कि कोई उनका जुमाई ना बन सके, इसलिए वो बेटियों का वध कर देते थे। और भी उनमें मिथ्या कोई बातें थी बहुत सारी। और उन लोगों ने क्या किया, जब उनको रोशनी मिली गुरु महाराज की, तो क्या किया उन लोगों ने, देव समाज में आकर क्या किया, बेटियों के लिए स्कूल खोले और बेटियों के मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए और समाज में उनको आदर देने के लिए एक नए दर्शन की रचना देव समाज के अंदर होगी, एक नई फिलॉसफी की रचना होगी देव समाज के अंदर। ये काम उस समय में 19वीं शताब्दी में जब गुरु महाराज आए इस दुनिया में, उनका आविर्भाव हुआ इस दुनिया के अंदर, तो हमने सुना है कि किस तरह का समाज था उस वक्त। आज तो बहुत अच्छा समाज है, आप न्याय की बात भी कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाने की बात भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त कैसा समाज था, उस वक्त कैसा तंत्र था, खासकर महिलाओं के बारे में। महिलाओं को जिन अंधविश्वासों के कारण उनको उनकी मानसिकता को निचले स्तर पर ला दिया था। वो कई बार मेरा एक बेटा है वो बात करता है, आप तो अभी भी कभी कभी कहते हैं पितृ सत्ता की बात करते हैं। पितृ सत्ता का मतलब जिसमें पुरुष प्रधान होता है जिस समाज के अंदर, उसकी बात करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने उस समय में महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया। जबकि बहुत सारे इस बात के जो अपने आप को विद्वान भी कहते थे, जो संस्थाएं अपने आप को बहुत अपने आप को सेवाकारी कहती थी, वो संस्थाएं भी विरोध करती थी। उस समय में परम पूजनीय भगवान ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी मानसिक तरक्की के लिए स्कूल खोले और बहुत सारे जो मिथ्या बातें थी समाज में फैली हुई, उन तमाम मिथ्याओं को हटाकर जो है प्रैक्टिकली तौर पर, असली तौर पर, वास्तविक तौर पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ये छोटे काम ऐसे जिनको हम समझ सकते हैं, जिन ऐसे काम जिनको हम समझ सकते हैं। माना कि हम दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन नहीं समझ सकते, उस फिलॉसफी को हम उस तरह नहीं जान सकते, लेकिन जो गुरु महाराज ने समाजी काम किए हैं, समाज के उत्थान और विकास के लिए जो काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उन तमाम कामों को हम समझ सकते हैं, छोटे और बड़े सब लोग। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा